सीता के यह कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुविनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है। परंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूं, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बंध जाता है, उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसे जैसे कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने बाद तुम मुझे अपना पति बनना स्वीकार नहीं करोगी, तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। तब उनमें से किसी ने होठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने पातिव्रत्य, सदाचार और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है, जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। जैसे शची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूं। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे? नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फलस्वरूप दंड से तू कहां जाकर छुटकारा पाएगा? जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे, इक्ष्वाकु नाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता, तब तक जो चाहे कह ले। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी एक क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूं। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम जी की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूं। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूं। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत है। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर तूने क्यों उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की यह बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशाल काय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था।
और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी श्मशान चैत्य यानी मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूं। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। उसने एकाक्षी एक आंख वाली, एक कर्णा एक कान वाली, कर्ण प्रावरणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गौ के से कानों वाली, हस्तिकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी लंबे कान वाली, अकर्णिका बिना कान की, हस्तिपदी हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका केशयुक्त पैरों वाली, एक पादी एक पैर वाली, पृथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमात्र शिरोग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी बहुत बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्रा से नेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जीवा नखा लंबी जीभ और नखों वाली, अनासिका बिना नाक की, सिंहमुखी सिंह के समान मुख वाली, गोमुखी तथा सूकरी मुखी सूकरी के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों से कहा, निशाचरियों, तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, साम दान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा। तदनंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपको क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य और उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस राज रावण जोर जोर से हंसता हुआ
महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी को कंपित से करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदनंतर देवता, गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सबोर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में चली गईं। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर, स्थिरचित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने महल में चला गया। प्राचीन काल में नगर की श्मशान भूमि के पास एक गोलाकार देवालय सा बना रहता था, जहां राजा की आज्ञा से प्राणदंड के अपराधियों को जल्लादों द्वारा वध कराया जाता था। जब वहां किसी को प्राणदंड देने का अवसर आता, तब उस देवालय को लीप पोत कर फूलों की बंधनवारों से सजाया जाता था। उस विभूषित श्मशान चैत्य को देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते थे कि आज यहाँ किसी के जीवन का अंत होने वाला है। इस प्रकार जैसे वह श्मशान चैत्य विभूषित होने पर भी भयंकर लगता था, उसी प्रकार रावण सुंदर श्रृंगार करके भी सीता को भयानक प्रतीत होता था, क्योंकि वह उनके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 22वां सर्ग पूर्ण हुआ।